नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट या फॉरेक्स मार्केट खेल है क्वांटिटी का। इस पर हम आज बात करने वाले हैं। ये ऐसी बात है जो इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को समझने के लिए सालों लग जाती है। इतनी आसान बात है ये समझने के लिए। ये जो क्वांटिटी या मात्रा या यूँ कहे वैल्यूम, इसको समझने के लिए इन्वेस्टर्स का या ट्रेडर्स का जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसको समझने के लिए, इस बात को, इतनी आसान बात को समझने के लिए ट्रेडर्स लाइफ का काफ़ी अहम अपना समय और अपना पैसा इस मार्केट में गंवा देते हैं। ये इतनी आसान बात है समझने के लिए क्वांटिटी, लेकिन इस मार्केट के भूल भुलैया में, मार्केट के फ्लक्चुएशन में ये चीज़ साइड में रह जाती है। और दुनिया का रूल ही यही है कि जो चीज़ आसान होती है वो लोग उस पर ध्यान देते नहीं। जो चीज़ इजी होती है, जो चीज़ समझने के लिए बहुत ही सिंपल रहती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जबकि ये समझने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, बिना किसी फीस के, बिना किसी चार्ज के। सब मान लो एक छोटी सी साइकोलॉजिकल थ्योरी है ये जो क्वांटिटी का गेम समझने के लिए। जो लोग इसे समझते हैं वे जानते हैं कि यहाँ सही क्वांटिटी में ट्रेडिंग करना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन कई लोग बिना सोचे समझे ट्रेडिंग कर लेते हैं या इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और जब तक सच्चाई समझ में आ जाती है तब तक वे अपने पैसे का, अपने धन का नुकसान कर चुके होते हैं लाखों में। तो दोस्तों, ये जो क्वांटिटी का गेम है, ये जो मात्रा हिंदी में कहते हैं उसको, क्वांटिटी का जो गेम है, जो शेयर मार्केट में लिवरेज के फॉर्म में अवेलेबल होता है या होता है आजकल के समय में। अभी वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोई 5 गुना देता है, कोई 10 गुना, कोई 3 गुना, या कोई जैसे जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहते हैं वो लिवरेज आपको मिल जाता है। तो ये जो क्वांटिटी का जो खेल है, ये जो मात्रा या क्वांटिटी की जो साइकोलॉजी है, वो इतनी आसान बात को इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स क्यों नहीं समझ पाते। ये लीवरेज कैसे आपके लिए खतरा हो सकता है, क्वांटिटी क्यों, क्वांटिटी को सही ट्रेड प्लेस करना, सही क्वांटिटी में एंट्री करना क्यों ज़रूरी है शेयर मार्केट में बने रहने के लिए। नहीं तो आपको ये मार्केट बाहर निकल देगा। आपके पास ना समय बचेगा ना पैसा। तो अगर ऐसी सिचुएशन ना हो दोस्तों, रिपीट करता हूँ मैं, ना आपके पास समय बचेगा ना पैसा, तो ये समय रहते आपको संभलना चाहिए। समय रहते आपको हर वो चीज़ करनी है जिस कारण आप मार्केट में हो या मार्केट में एंट्री कर रहे हो। जिनको इस गेम को समझने के लिए बहुत साल लग जाते हैं कि एक्चुअल में इसे शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, तो वो समझते समझते सारी कैपिटल निकल जाती है और तब समझ में आता है कि ये तो गेम था क्वांटिटी का, ये तो खेला था क्वांटिटी का। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हो, विजिट कर रहे हो पहली बार इस वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगता है मान लो तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो का पहला पॉइंट है
छोटी क्वांटिटी बनाम बड़ी क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी वर्सेस बिग क्वांटिटी। शेयर बाजार का पहला सिद्धांत ये है कि छोटी क्वांटिटी से शांति और बड़ी क्वांटिटी से संकट। दोस्तों, कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपका जो रिस्क है या आपका जोखिम है वो सीमित रहता है और नुकसान की स्थिति में भी हानि कम हो जाती है। अगर आपका ट्रेड सही नहीं गया तो उस सिचुएशन में आपकी जो नुकसान होता है, आपका नुकसान वो कम रहता है। जबकि बड़ी क्वांटिटी में निवेश करना या ट्रेड प्लेस करना, इंट्राडे समझिए जो भी, उस पे घाटा आपको बड़ा हो सकता है। और लोग अक्सर सोचते हैं कि ज़्यादा निवेश करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन ये बात हर बार सही नहीं होती। नंबर 2, लालच का चक्र। बड़ी क्वांटिटी में निवेश करते समय एक चुनौती होती है, लालच का चक्र। ये जो लालच होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है। जैसे कि बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स बाय करना या सेल करना इंट्राडे में जो होता है ना, उनका मन उन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग में बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करने के लिए मजबूर कर लेता है, उकसाता है मान लो। इस प्रक्रिया में कई बार शेयर्स के वैल्यू गिरने लगते हैं और लालच उन्हें घाटा दे जाता है। कई निवेशक इस लालच के कारण बड़े कर्ज तक ले लेते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें फंसने के बाद लोग पुनः अपने मुनाफे की उम्मीद खो बैठते हैं और घाटे में चले जाते हैं। कितने लोगों के एग्जाम्पल से बैंक से कर्ज लिया, दोस्तों से कर्ज लिया, अपनी जो एसेट होती है लोग वो बेच के उसका पैसा शेयर मार्केट में खो देते हैं। हर किसी की हिस्ट्री है दोस्तों, ये कोई बोले या न बोले, सच्चाई तो कड़वी होती है। जो समझ रहा है वो समझ रहा है मेरी इस बात को। नंबर 3, भावनाओं का मैनेजमेंट। शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोग अक्सर अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रख नहीं पाते। बड़ी क्वांटिटी में निवेश करने पर अगर बाजार गिरता है तो वो घबरा जाते हैं। एक छोटी सी गलती या डर उन्हें बड़ा नुकसान करवा सकता है। इस तरह क्वांटिटी का खेल सिर्फ धन का नहीं है, ये भावनाओं का खेल है। कई लोग बिना सोचे समझे क्वांटिटी में शेयर खरीद लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुरंत क्विक मुनाफा हो जाए, लेकिन कई बार भावनात्मक निर्णय नुकसान की वजह बन जाते हैं। बिना रिसर्च के नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, बिना रिसर्च के बड़ा निवेश। शेयर बाजार में बिना सही जानकारी के इन्वेस्टमेंट करना, बड़ा निवेश करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते और उसके शेयर में भारी क्वांटिटी में पैसा लगा देते हैं तो नुकसान उठाने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसलिए हर कदम पर अच्छे से रिसर्च करें। जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसकी स्थिति, भविष्य की प्लानिंग और बाजार की उसकी स्थिति के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। नंबर 6, धैर्य और समझदारी का संयम। क्वांटिटी के इस खेल में सफल होने के लिए आपको धैर्य लगेगा, समझदारी की ज़रूरत होगी। बिना धैर्य के क्वांटिटी के इस खेल में सफल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अधिकतर नए निवेशक धैर्य का अभाव रखते हैं और बड़ी क्वांटिटी में निवेश करके जल्द मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर इसका जो एंडिंग होता है वो घाटे में रहता है। अगर धैर्य और समझदारी के साथ निवेश किया जाए तो जोखिम कम किया जा सकता है। सुरक्षा और जोखिम का संतुलन, नंबर 6 पॉइंट। शेयर बाजार में क्वांटिटी का खेल समझने के लिए सुरक्षा और जोखिम का संतुलन बनाना आवश्यक है। बिना सुरक्षा के अगर कोई बड़ा जोखिम लेता है तो ये नुकसानदायक हो सकता है। सिक्योर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि बाजार में अस्थिरता भी आती है तो नुकसान कम होगा।
नंबर 7, छोटे कदमों का महत्व। देखिए दोस्तों, अभी हम शब्दों पे नहीं जाएंगे। इस वीडियो का जो भावार्थ है ना, वो क्वांटिटी है। आपको सीक्रेट की बात बता देता हूँ लास्ट में वीडियो के, अगर कोई जो वीडियो मेरा सुन रहा है उसके लिए। शेयर मार्केट से अगर पैसा बनाना है ना आपको, आपको लंबा चलना पड़ेगा, लंबी रेस का घोड़ा होना पड़ेगा इसमें। लेकिन कैसे? छोटे छोटे स्टेप्स से, छोटी छोटी क्वांटिटी से, बिना स्ट्रेस के, स्मॉल अमाउंट से आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करें। इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग करें, इंट्राडे में जो करना है करें, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से। आपका जो दायरा है, आपका जो होराइजन है ना, आपकी जो अमाउंट है मान लो, वो उसके मुताबिक मत देखो, मार्केट के मुताबिक देखो। जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो उसके दोनों साइड से देखो। आपका उस समय मन करता है कि अभी ट्रेड प्लेस करूँगा तो प्रॉफिट ही हो जाएगा, लेकिन नहीं। मार्केट के दो पहलू होते हैं, एक शीशे की तरह। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है या दिखाया नहीं जाता आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स। जो दिखाया जाता है, जो होता है, वो आपके सामने नहीं होता, और जो होता है वो असल में नहीं होता। तो इस गेम को आप जितना जल्दी हो सके, आपने चाहे पुराने इन्वेस्टर्स हो, ट्रेडर्स हो, अच्छी बात है, आपने मार्केट को जान लिया, समझ लिया। लेकिन मार्केट मार्केट तो आपको सिखाई देगा। तो क्या फ़ायदा उस सीख का जो आपको 10 साल के बाद मिले या 20 साल के बाद मिले? तो बेहतर है इस वीडियो को ये हमारी बात सुने और वैसे बिहेव करें। छोटे कदम, छोटे स्मॉल स्टेप्स ऐसे होते हैं जो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकने में हेल्प करेंगे। जितना छोटा क्वांटिटी रखोगे उतना आपकी मन को तसल्ली होगी। स्मॉल क्वांटिटी से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पैसा ही नहीं, वेल्थ बना सकते हो, असेट क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मार्केट। इतना पैसा है इस मार्केट में, बस निकालना आना चाहिए छोटे छोटे कदमों से। अगर वो डिसिप्लिन आप में नहीं है तो आपको वो पहले डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अब डिसिप्लिन कैसे आएगा वो आपने देखना है। सारी इमोशंस, पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी उस समय दाव पे लग जाती है जब आप मार्केट में एक्चुअल मनी डालते हो। तो ये सारी जो बातें होती है, इतनी इमोशंस आपके ऊपर हावी रहेंगी उस समय जब आपका एक्चुअल मनी और हेवी क्वांटिटी आप बाय या सेल करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में सुबह 9:15 से लेके 3 बजे तक। तो सारे आपके दिन के काम सब कुछ आपका साइड में रह जाता है, इसलिए कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर ली या बाय कर ली इंट्राडे ट्रेडिंग में, या आपने ऐसा निवेश कर लिया जो आपकी क्वांटिटी बहुत हेवी है, लाखों में। तो छोटे कदमों का जो महत्व है ना, जो छोटे स्टेप्स का जो महत्व है, ये शेयर मार्केट में बहुत है। बहुत वैल्यूबल लेसन्स, हॉनेस्ट लेसन, हॉनेस्ट वर्ड्स, बिना किसी चाहत के, बिना किसी एक निष्पक्ष या मतलब बिना किसी लालसा के आपके सामने ये मेरे कुछ वर्ड्स रख रहा हूँ। छोटे कदम ले लीजिए, स्मॉल क्वांटिटी ले लीजिए, छोटे अमाउंट से मल्टीपल ट्रेड आप ले सकते हैं। यही मार्केट का फंडा है। बाज़ार में क्वांटिटी का खेल चलता है। ये खेल बताता है कि बड़े निवेश से हमेशा अधिक लाभ नहीं बनता। कंप्लीटली तो नहीं बोलूँगा मैं, बनता तो है, लेकिन अगर आपको पता हो या आपको स्किल हो, वो समझ हो कि, या मान लीजिए आपने ट्रेड प्लेस कर लिया और सही में प्रॉफिट हो गया, तो वो अलग बात है। एक आध ट्रेड वैसे चलता है, लेकिन हर बार नहीं। हर बार जो बड़ी क्वांटिटी में अगर प्लेस करोगे तो धोखा हो जाएगा।
एक बार बचोगे, 2 बार बचोगे, 3 बार बचोगे, लेकिन बार बार नहीं बचोगे। तो ये जो मार्केट का जो उतार चढ़ाव है, जो फ्लक्चुएशन है, इसको बीट करना बहुत आवश्यक है और इतना आसान तो नहीं है। छोटी क्वांटिटी में निवेश करने से अगर बाजार गिरता है तो नुकसान सीमित रहेगा और फिर से आपको इन्वेस्टमेंट करने के, ट्रेडिंग करने के मौके मिल जाएंगे। बने रहना आवश्यक है, प्रॉफिट मिले ना मिले। आपकी जो कैपिटल है पहले उसको संभालिए। यही मेरा एक आज का आपको सजेशन है, कैपिटल को संभालिए। कैपिटल बचेगी तो आप बचोगे। कहीं दोस्तों ऐसा ना हो, ना आपके पास कैपिटल बचेगी ना समय बचेगा। इसलिए मेरा संदेश समझिए, मेरा सजेशन समझिए, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के, जो भी समझना समझ लीजिए। इस खेल में अगर आपको जीतना है, शेयर बाज़ार में आपको अगर लंबे चलना है तो छोटे छोटे कदमों से चलिए। अब ये शेयर बाज़ार है हमारे इंडिया में, तो वैसे दुनिया के हर कंट्री में यही मंत्र मेरे साइड से आपके लिए। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी कंट्री में आप जाओगे, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करो, बाकी किसी भी कंट्री में ट्रेडिंग करो, यही एक उसका फंडा है। जितना जल्दी इस खेल को आप समझेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। कम क्वांटिटी में ट्रेड प्लेस करो, अपने मन का दायरा बढ़ा दो, अपना मेंटल, अपना मोरल, अपना जो माइंड का जो माइंडसेट है ना, उस सोच को बड़ा कर लो। पहले उसको दोनों साइड से सोचो। दोनों साइड से कोई भी ट्रेड प्लेस करते हो ना, तो प्रॉफिट के बजाय नुकसान को पहले ज़्यादा देखो। अगर ये ट्रेड आपके खिलाफ गया तो कितना नुकसान होगा। नुकसान की कोई सीमा नहीं है, प्रॉफिट की सीमा आपके पास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको मैं कुछ समझाने में सफल रहा हूँ। तो एक लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैंने सही बोला या नहीं बोला। थैंक यू।